भजन सरकार का पहला लेखानुदान वित्त मंत्री दिया कुमारी ने पेश किया और इस दौरान छोटे बजट में बड़ा पैकेज देखने को मिला। भजनलाल सरकार ने कई बड़ी घोषणाएं की, जनता की उम्मीदों को पूरा किया। युवाओं के लिए 70,000 नई भर्तियों की घोषणा कर दी। वहीं बुजुर्ग और महिलाओं की पेंशन में 150 रुपए का इजाफा किया गया। वित्त मंत्री ने कहा कि किसानों के लिए गोपाल क्रेडिट कार्ड स्कीम भी शुरू होगी और 5 लाख गोपालकों को कर्ज दिया जाएगा। जयपुर में मेट्रो के विस्तार की मंजूरी दी गई। तो बड़ी बातें आपको बता रहे हैं, बड़ी बातें जरा देखिए। ईआरसीपी के लिए 45,000 करोड़ का बजट हुआ है। अब 13 की जगह 21 जिलों को ईआरसीपी का पानी मिलेगा। इसके अलावा अगर बात की जाए तो अगले 4 साल में 20,000 गांव में जल संरक्षण ढांचे तैयार किए जाएंगे। 5 लाख घरों में वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर को लगाया जाएगा, तैयार किए जाएंगे। इसके अलावा अगर बात करें तो राजस्थान इंफ्रा मिशन के लिए 2,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। वहीं आगामी दिनों में 70,000 पदों पर भर्ती होगी। इससे अलग अगर बात की जाए तो वार्षिक कैलेंडर भी जारी किया जाएगा। सभी संभागों पर युवा साथी केंद्र बनाए जाएंगे और इसके जरिए भी रोजगार के अवसर पैदा होंगे, युवाओं को रोजगार मिलेगा। वहीं अगर बात करें आरपीएससी की, आरएसएस-बी की, तो भर्तियों का वार्षिक कैलेंडर जारी होगा। ये पूछने की जरूरत नहीं होगी कि परीक्षा कब होनी है। लाडो प्रोत्साहन योजना की भी घोषणा की गई और इस घोषणा के तहत लड़की होने पर 1 लाख का बीमा सरकार कराएगी। मेट्रो लाइन का विस्तार किया जाएगा और ये फेज 2 मेट्रो का होगा, जिसको हरी झंडी दी गई है। ये बड़ी बातें हम आपको बता रहे हैं। जीएसडीपी में 30% हिस्सा कृषि और अलाइड को। तो बजट की बड़ी बातें, जिस तरीके से 4,86,000 करोड़ के आसपास का बजट पेश किया गया है, उसके बाद राजस्थान का हर हिस्सा ये महसूस कर रहा है कि उसके लिए बहुत कुछ इस बजट में। लेकिन अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि किस सेक्टर को दरअसल क्या कुछ मिला है। सबसे पहले बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की। दरअसल इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात करेंगे तो जरा देखिए, ईआरसीपी के लिए बजट को बढ़ाया गया है। ईआरसीपी पूर्वी राजस्थान की एक महत्वपूर्ण योजना है। 37,250 करोड़ से बढ़ाकर 45,000 करोड़ इसका बजट किया गया है। दिल्ली में इसका डीपीआर तैयार हो रहा है। मध्य प्रदेश और केंद्र मिलकर राजस्थान में कैसे इसको एग्जीक्यूट किया जाए, इसको लेकर बजट तैयार यहां बढ़ा दिया गया और वहां डीपीआर तैयार हो रही है। बात करते हैं कि किस तरीके से 13 की जगह 21 जिलों को ईआरसीपी का लाभ मिलेगा। दरअसल गहलोत सरकार कई नए जिले बनाकर गई है। उससे इतर भी कई ऐसे जिले होंगे जो अब इसको नहर जोड़ो परियोजना के जरिए कनेक्ट करते हुए कई जिलों को इससे फायदा होगा। ये दरअसल हम बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर बजट की। इसके अलावा अगले 4 साल में 20,000 गांव में जल संरक्षण ढांचे बनाए जाएंगे और उससे न सिर्फ भूजल ऊपर आएगा, बल्कि दुआ कीजिए कि जो डार्क जोन है वो भी कम है। 5 लाख घरों में वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर लगेंगे, यानी कि 5 लाख घर ऐसे होंगे जिनको पानी के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं होगी। इसके अलावा बात करते हैं सड़क विकास के लिए अतिरिक्त प्रावधान किए गए हैं, क्योंकि क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान बहुत बड़ा है और अभी भी बहुत से ऐसे इलाके हैं जिनको सड़क से जोड़ना बेहद जरूरी है और इसलिए अतिरिक्त प्रावधान किए गए हैं। स्टेट रोड फंड में 1,500 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है और इसका फायदा यकीनन उन जगहों को होगा जो अभी भी वहां सड़क पहुंचने का इंतजार कर रहे हैं। राजस्थान इंफ्रा मिशन की भी घोषणा इस बजट के अंदर की गई है। इसके अलावा अगर बात करें और तो 2,000 करोड़ के प्रावधान की घोषणा इंफ्रा मिशन के लिए की गई है और उससे इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा। अगले वित्त विकास के लिए 300 करोड़ का प्रावधान किया गया है और हम सिर्फ एक सेक्टर की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर की। मेट्रो लाइन का विस्तार होगा। इसका भी जो प्रपोजल एक तरीके से तैयार हो रहा है और आज घोषणा इसकी हुई है। जयपुर के पास विकसित होगी वर्ल्ड क्लास हाईटेक सिटी और इससे न सिर्फ जयपुर को फायदा होगा बल्कि उस इलाके को भी फायदा होगा जहां इंफ्रास्ट्रक्चर के काम होते हुए नजर आएंगे। जयपुर में 100 करोड़ से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनेगा, इसका भी फायदा होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर जितना मजबूत होगा उतना फायदा होगा। राजकीय शिक्षण संस्थाओं के लिए
250 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इससे न सिर्फ शिक्षण व्यवस्था सुधरेगी बल्कि विद्यार्थियों को फायदा होगा। भवन निर्माण और अन्य सुविधाओं के लिए 250 करोड़ का बजट इस लेखानुदान में रखा गया है। जयपुर, बीकानेर, भरतपुर में अटल इनोवेशन सेंटर की घोषणा की जाएगी। ये भी इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी एक बड़ी घोषणा। 20 मंदिर आशा केंद्रों के विकास के लिए 30 करोड़ का बजट। और दरअसल इनमें वो मंदिर भी हैं जो अभी बहुत ज्यादा विख्यात नहीं है लेकिन उनका इतिहास बेहद वृद्ध है। 10 म्यूजियम आर्काइव गैलरी के लिए 50 करोड़ का प्रावधान किया गया है। वहीं अगर अन्य मदों की बात की जाए तो महाराणा प्रताप से जुड़े क्षेत्रों के लिए महाराणा प्रताप टूरिस्ट सर्किट बनाया जाएगा। और इससे महाराणा प्रताप की जो ख्याति है उसको एक सर्किट के माध्यम से ही समझा जा सकता है। सर्किट का मतलब होता है महाराणा प्रताप से जुड़े जितने भी मॉन्यूमेंट होंगे, जितनी भी जगह होंगे, उनको एक साथ कनेक्ट कर दिया जाएगा। इसके लिए 2 करोड़ का बजट का प्रावधान किया गया है। प्रदेश में सशस्त्र सेवा संग्रहालय के लिए भी 2 करोड़ का प्रावधान दिया गया है। इसके अलावा अगर बात की जाए राजस्थान इकोनॉमी रिवाइवल टास्क फोर्स का गठन करने की भी घोषणा की गई और यह महत्वपूर्ण है। निवेशकों के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया ताकि निवेशक आसानी से अपनी जानकारी, जिज्ञासाएं शांत कर सके, जानकारी जुटा सके। सभी जिलों में आदर्श रजिस्ट्रेशन केंद्र स्थापित किए जाएंगे। वहीं अगर बात करें बाकी घोषणाओं की तो फिर बात करते हैं इंडस्ट्री की, बात करते हैं उद्योग सेक्टर की। तो जरा देखिए क्या क्या घोषणाएं की है। राजस्थान इकोनॉमी रिवाइवल टास्क फोर्स की घोषणा की गई है और यह महत्वपूर्ण है। इससे दरअसल यह पता चलेगा कि आर्थिक दृष्टिकोण से हमें कैसे मजबूत होना है, किन सेक्टर पर फोकस करना है। पुराने मामले निपटाने के लिए एमनेस्टी योजना, यह भी एक महत्वपूर्ण योजना है। इसका भी फायदा उद्योगपतियों को भी होगा और साथ में सरकार को भी होगा। देय कर और ब्याज में छूट के प्रावधान किए गए हैं। इसके अलावा इंडस्ट्री बजट में क्या है, विभिन्न क्षेत्रों के लिए एमनेस्टी योजनाएं लागू होगी। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर भी फोकस रहेगा और सरकार का फोकस रहता है यहां किस तरीके से इसको और ज्यादा सरल किया जाता है, इस पर सभी का फोकस रहेगा। वहीं अगर बात करें ऑनलाइन इंटीग्रेटेड टैक्स मैनेजमेंट सिस्टम की तो उसको व्यापक किया जाएगा और इससे व्यापारियों को काफी फायदा होगा और सरकार को राजस्व भी मिलेगा। चीनी और गुड़ पर मंडी शुल्क को समाप्त किया गया है। ये एक ऐसा कदम जिसका सीधा फायदा किसानों को होगा। वहीं अगर बात करें लैंड टैक्स खत्म करने की तो इस पर भी बड़ा फैसला हो गया है और ये एक अच्छा फैसला है। केवल 10% लैंड टैक्स अब चुकाना होगा। इसका फायदा होना है। स्मार्ट कार्ड समाप्त कर ई लाइसेंस की व्यवस्था की जा रही है। अब इसको कैसे एग्जीक्यूट किया जाएगा देखना होगा। माइनिंग एमनेस्टी योजना में 96% तक की छूट दी जाएगी। ये भी एक बड़ी घोषणा है जो इंडस्ट्री से जुड़ी है। वहीं निवेशकों के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है, वो आसानी से जानकारियां जुटा सकते हैं। जिलों में 24 घंटे काम करने वाले आदर्श स्टेशन शुरू किए जाएंगे जो 24/7 काम करते रहेंगे, गति मिलेगी उससे। फूड पार्क और हॉर्टिकल्चर हब भी बनेंगे और इनसे भी किसानों को फायदा होगा या फिर कहीं कृषि आधारित जो उद्योग हैं उनको फायदा होगा। 500 कस्टमर हायरिंग सेंटर भी इंडस्ट्री बजट का हिस्सा रहे। लेकिन हम बात कर रहे थे खेती की, किसान की, तो चलिए देखते हैं कृषि और किसान इस सेक्टर को इस बजट में क्या मिला है। किसानों के बच्चों को केजी से पीजी तक की शिक्षा फ्री मिलेगी। हालांकि इसमें कुछ राइडर्स हैं, कुछ पैरामीटर्स हैं। जब वो क्लियर होगी तब आसानी से बता पाएंगे कि भाई किस किस को एडमिशन मिलेगा, किस किस को फ्री में एजुकेशन मिलेगी। 9 से 12वीं तक की छात्राओं को 1000 रुपए मिलेंगे। दरअसल प्रोत्साहन राशि है जो दी जाएगी ताकि बच्चियों को ड्रॉप आउट से बचाया जा सके। इससे 70 लाख बच्चों को फायदा होगा और जो ड्रॉप आउट रेट है सरकारी स्कूलों में उसको कम करने की कोशिश इसके जरिए की जा रही है। 2000 करोड़ का राजस्थान एग्रीकल्चर कोष बनेगा। इससे खेती के विकास, खेती की उन्नत किस्म और इसके साथ साथ नवाचार को लेकर पैसा खर्च होगा। किसानों की जिंदगी को आसान बनाने के लिए बेसिकली ये खर्च होगा। 20,000 फार्म पॉन्ड होंगे, 5,000 किसानों के लिए वर्मी कंपोस्ट, ये भी एक बड़ी घोषणा है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो फूड पार्क और हॉर्टिकल्चर हब बनेंगे। लेकिन ये कितने बनेंगे और कहां कहां बनेंगे ये देखना पड़ेगा।
500 कस्टमर हायरिंग सेंटर बनेंगे जो किसानी की समस्याओं को सुनेंगे और उसको तत्काल प्रभाव से दूर करने की कोशिश करेंगे। किसानों को मुफ्त बीज किट दिए जाएंगे, उससे उनकी लागत कम आएगी और साथ ही उन्नत किस्म का बीज उनको मिले जिससे कि फसल की बम्पर पैदावार हो, इस पर फोकस रहेगा। किसान क्रेडिट कार्ड की तर्ज पर गोपाल क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा और ये राजस्थान में पहली बार हो रहा है। किसान क्रेडिट कार्ड में 1 लाख रुपए तक मिलता है। गोपाल क्रेडिट कार्ड में भी इस राशि को 5 लाख तक जो परिवार है उनको जोड़ने की कोशिश है। शायद इसमें भी 1 लाख ही कर्ज दिया जाएगा, लेकिन इससे फायदा बहुत होगा। बिल्कुल, हर गोपालक को 1 लाख का कर्ज दिया जाएगा और यह संख्या जो 5 लाख परिवारों तक पहुंचने की, या कहें कि 5 लाख किसानों तक पहुंचने की है। अरावली हिल्स क्षेत्र में वृद्ध वृक्षारोपण किया जाएगा। आंकड़ा इस साल का जो रखा गया है फाइनेंशियल ईयर का, वो लगभग 4 करोड़ पौधे लगाने का रखा गया है। 30,000 हेक्टेयर में वृद्ध वृक्षारोपण किया जाएगा, क्योंकि मरुस्थल है। उस मरुस्थल को अगर आपको हरित प्रदेश बनाना है तो फिर पौधे लगाने पड़ेंगे। गोडावन संरक्षण के लिए भी सुरंग का निर्माण होगा, ताकि गोडावन जिनकी संख्या को हम बढ़ा नहीं पा रहे जिस स्पीड से बढ़नी चाहिए और जिसके लिए इनका संरक्षण शुरू हुआ, उसके लिए एक नई व्यवस्था की जा रही है। जसवंतगढ़ में हैबिटेट डेवलपमेंट के कार्य को करने का प्रावधान रखा गया है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो 12 लाख किसानों को बीज उपलब्ध करवाए जाएंगे, जो बीज किट जिसका जिक्र हम कर रहे थे। अगले साल उच्च गुणवत्ता के बीज उपलब्ध करवाए जाएंगे। दरअसल ये क्षेत्र आधारित भी होते हैं। GSDP में 30% हिस्सा कृषि और अलाइड को है। ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट योजना पर भी फोकस किया जाएगा, ताकि हरियाली को बढ़ाया जाए और 4 करोड़ पौधे वितरित किए जाएंगे। अब जरा सोचिए, अगर 4 के 4 करोड़ बच गए और वो छायादार हो गए तो राजस्थान की सूरत बदल जाएगी। राजस्थान बायोडायवर्सिटी प्रोजेक्ट के लिए भी प्रावधान कृषि और किसान बजट में किया गया। लेकिन इसके अलावा बहुत से सेक्टर हैं, मेडिकल सेक्टर है, महिला युवा बजट, पर्यटन है। इस तरीके से राजस्थान का बजट आया। हम आपको एक सेक्टर के बारे में बता रहे हैं और अब आपको बताते हैं मेडिकल सेक्टर के बारे में कि मेडिकल सेक्टर के अंदर कौन कौन सी घोषणाएं की गई है। जरा देखिए, मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना का नाम बदल दिया गया है। लेकिन नाम बदलकर क्या किया गया है? अब नाम कर दिया गया है मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना। ये नाम बदल दिया गया, अंदर बहुत कुछ इसमें अभी तक नहीं बदला गया है। इस योजना में कैंसर का डे केयर इलाज शामिल किया गया है और ये कैंसर पीड़ितों के लिए एक अच्छी खबर है। RGHS में कॉन्फेड के जरिए डायरेक्ट दवाइयों की सुविधा भी मिलेगी, ये भी मेडिकल बजट का हिस्सा है। हाईवे पर एक्सीडेंट में जान बचाने के लिए घोषणा की गई है और घोषणा क्या की गई आपको बता रहे हैं। 25 एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस उपलब्ध करवाई जाएंगी, जिससे जिंदगियों को बचाने की मैक्सिमम कोशिश की जाएगी। इसके अलावा अगर बात की जाए मेडिकल सेक्टर में, तो कई ऐसी चीजें हैं जो आपको धरातल पर नजर आएंगी। लेकिन महिला और युवा बजट, महिलाओं और युवाओं के लिए बजट में क्या है ये भी देख लीजिए। लाडली सुरक्षा योजना शुरू करने की घोषणा की गई है। इसमें क्या किया गया है ये हम आपको बता रहे हैं। दरअसल इसमें लाडो प्रोत्साहन योजना जो शुरू की गई है, उसमें किसी भी बच्चे के होने पर 6,500 रुपए दिए जाएंगे। लखपति दीदी योजना के लिए महिलाओं की आय बढ़ेगी। रखा गया टारगेट 5 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का टारगेट रखा गया है। वहीं अगर बात की जाए तो 1 लाख से ज्यादा जिनकी इनकम बढ़ेगी, ये सालाना है। दरअसल ऐसे 5 लाख परिवार होंगे जिनको लखपति दीदी योजना के साथ जोड़ा जाएगा। गरीब परिवार में बेटी पैदा होने पर 1 लाख का सेविंग बॉन्ड मिलेगा, ये महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना के तहत घोषणा की गई है। घोषणा क्या की गई है इसको जरा समझिए। घोषणा दरअसल की गई है कि महिलाओं को पहले प्रसव पर 6,500 रुपए मिलेंगे। ये 6,000 नहीं है, ये दरअसल 6,500 रुपए हैं जो मिलेंगे। ब्लॉक स्तर पर एक आंगनबाड़ी को आदर्श बनाया जाएगा। इससे भी जो बच्चे हैं जो आंगनबाड़ी जाते हैं उनको सुविधाएं मिलेगी। हर जिले में एंटी रोमियो स्क्वाड, विमेन हेल्थ डेस्क बनाई जाएगी। इससे न सिर्फ मंचलों पर लगाम कसेगी बल्कि महिलाओं को इंसाफ भी जल्दी मिलेगा। राजस्थान के बेरोजगारों के लिए बड़ी घोषणा की गई है। घोषणा की गई है 70,000 पदों पर भर्ती निकाली जाएगी। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण घोषणा की गई है। महत्वपूर्ण घोषणा है कि संभागों में युवाओं की काउंसलिंग की जाएगी ताकि उनको ज्यादा से ज्यादा रोजगार परक बनाया जा सके। युवा साथी केंद्रों की स्थापना का भी प्रस्ताव रखा गया है।
इसके अलावा 10 करोड़ की लागत से युवा साथी केंद्र बनेंगे। इसका भी फायदा युवाओं को मिलेगा और प्रत्येक संभाग में रोजगार मेले लगाए जाएंगे ताकि काबिलियत के हिसाब से रोजगार मिल सके और काबिलियत को तराशने के लिए स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किए जाएंगे जिनके जरिए स्किल को ब्रशअप किया जाएगा। आरपीएससी, आरएसएस, बीएम की भर्तियों का वार्षिक कैलेंडर जारी होगा। सबको पता होगा कौन सी भर्ती कब होनी है, तारीख पहले से पता होगी। महिला हेल्प डेस्क बनाई जाएगी जहां महिला अपनी सीधी शिकायत कर सकती है बिना हिचकिचाहट के। नारी निकेतन में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे ताकि अगर अंदर कुछ गलत हो रहा है तो सीसीटीवी कैमरे के जरिए उसको कंट्रोल किया जा सके। लेकिन राजस्थान पर्यटन प्रदेश भी है। 18 करोड़ से ज्यादा पर्यटक पिछले साल यहां आए थे। 10 लाख म्यूजियम और आर्काइव गैलरी के लिए 10 करोड़ का प्रावधान किया गया है। महाराणा प्रताप पर्यटन सर्किट विकसित करने के लिए 2 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो महाराणा प्रताप टूरिस्ट सर्किट विकसित करने के लिए 100 करोड़ का प्रावधान किया गया है। प्रदेश में सशस्त्र सेवा संग्रहालय के लिए 2 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। 20 प्रसिद्ध मंदिरों का विकास करने के लिए 315 करोड़ का बजट दिया गया है। प्रदेश में आर्म्ड फोर्सेस म्यूजियम के लिए डीपीआर बनेगी। जोधपुर के खेजड़ली में अमृता देवी बिश्नोई देसी प्लांट केंद्र बनाया जाएगा। लेकिन कहते हैं ना कि जो खेलेगा नहीं वो आगे बढ़ेगा कैसे। तो जरा देखिए खेल बजट में क्या क्या है। खेल बजट में है कि प्रदेश के लिए मिशन ओलंपिक 2028 की घोषणा की गई है। इसके तहत जो बड़ी घोषणा है वो ये है कि 50 युवा ओलंपिक के लिए ट्रेन किए जाएंगे और उसका सारा खर्चा राज्य सरकार उठाएगी। इसके लिए जयपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा जहां बच्चे ट्रेनिंग करेंगे। बालिकाओं के लिए स्पोर्ट्स सेंटर भी खोला जाएगा ताकि उनको भी आगे बढ़ाया जा सके। 25-25 करोड़ की लागत से स्पोर्ट्स सेंटर खोले जाएंगे। हालांकि ये कहां-कहां खोले जाएंगे इसका बजट के अंदर जो जिक्र है वो हम आपको बताएंगे। लेकिन शिक्षा और रोजगार के लिए क्या कुछ खास है ये आपको बता रहे हैं। शिक्षा बजट में दरअसल सीमांत किसानों के बच्चों की फ्री शिक्षा होगी। अल्प आय वर्ग के बच्चों को भी फ्री शिक्षा होगी। केजी से पीजी तक शिक्षा फ्री मिलेगी। पहली से 8वीं के स्टूडेंट्स को 1000 रुपए की सहायता मिलेगी। 9वीं से 12वीं तक की छात्राओं को 1000 रुपए मिलेंगे। इससे 70 लाख बच्चों को सीधा सीधा फायदा होता हुआ नजर आएगा। लेकिन एम्प्लॉयमेंट बजट में क्या क्या है जी हम आपको बताते हैं, जरा देखिए। एम्प्लॉयमेंट बजट के अंदर है कि युवाओं के लिए 70,000 नई भर्तियों की घोषणा की गई है। आरपीएससी की परीक्षा का वार्षिक कैलेंडर जारी होगा। कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षा का भी कैलेंडर जारी होगा। हर जिले में रोजगार मेले लगेंगे। स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम लगाए जाएंगे। 10,000 युवाओं को गाइड हॉस्पिटैलिटी की ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके अलावा आपको सुनाते हैं कि वित्त मंत्री दिया कुमारी ने क्या कुछ कहा, सुनिए सर। इन सेतु जल संग्रहण करना भी अति आवश्यक है। हमारी सरकार के पिछले कार्यकाल में जल संग्रहण एवं संरक्षण के लिए मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान की शुरुआत की गई थी। अब मैं पुनः आगामी वर्ष से लगभग 11,200 करोड़ रुपए की राशि से मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 शुरू किए जाने की घोषणा करती हूँ। रबी 2023-24 में गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी के अतिरिक्त 125 रुपए प्रति क्विंटल बोनस उपलब्ध करवाने का भी निर्णय लिया है। इस पर 250 करोड़ रुपए व्यय होंगे। युवाओं के रोजगार हेतु आगामी वर्ष सरकार के अधीन लगभग 70,000 पदों पर भर्तियां किया जाने की मैं घोषणा करती हूँ। 70,000 पदों पर भर्तियां किए जाने की मैं घोषणा करती हूँ। गौवंश हेतु शेड, खेली का निर्माण तथा दुग्ध चारा बाटा संबंधी उपकरण खरीदने हेतु 1 लाख रुपए तक ब्याज मुक्त शॉर्ट टर्म ऋण उपलब्ध कराने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड की तर्ज पर गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना प्रारंभ करने की घोषणा करती हूँ। इस योजना में प्रथम चरण में लगभग 5 लाख गोपालक परिवारों को ऋण उपलब्ध कराए जाएंगे। माननीय सदस्यों, जानकर खुशी होगी
कि अब केंद्र बीच में सरकार व्यवधान के न करें, सहयोग जब आपका मौका है तब आपको से इस बोलने देंगे। परियोजना को और जब आपको वृहद मौका रूप आएगा। देते हुए उपलब्ध पानी की मात्रा बढ़ाई जाएगी तथा पूर्व में अनुमानित परियोजना के लिए आवश्यक राशि 37,250 करोड़ रुपए को बढ़ाकर लगभग 45,000 करोड़ रुपए की परियोजना इंप्लीमेंट की जाना प्रस्तावित है। हमने इसको बढ़ाया है।